श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इस महीने यानी अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। यह कार्यक्रम शुरू हुआ था 3 अक्टूबर 2014 को और तब से हर महीने के आखिरी रविवार को नियमित रूप से प्रधानमंत्री जनता के साथ संवाद करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। यह कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हो चुका है और लोग नियमित रूप से इस कार्यक्रम को सुनते हैं। ऐसे ही एक नियमित श्रोता आज हमारे साथ हैं श्री अशोक बजाज जी। अशोक बजाज जी रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं और हमारे लिए उनका इससे भी बड़ा परिचय ये है कि वो छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष हैं। अशोक बजाज जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बजाज साहब, आप लगातार इस कार्यक्रम को सुनते आ रहे हैं शुरू से ही और ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय भी है। क्या खास बात लगती है कि लोग इतना पसंद करते हैं इस कार्यक्रम को, मन की बात के इस कार्यक्रम को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात के लिए रेडियो को माध्यम बनाया जी। और रेडियो हर जगह सरल, सहज, सुलभ है और माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जी, जीवन के गूढ़ विषय, उन विषयों पर हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, नई राह दिखाते हैं जी। चाहे देश की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे कला की बात हो, प्रकृति की बात हो, मानव जीवन, अन्य जीवन, सभी प्रकार के जीवों के संबंध में, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आगाह करते हैं। शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है, स्वच्छता कैसे लानी है, स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है, योग और अन्य विषयों पर बड़े आसानी से, बहुत सरल और सहज शब्दों में वो जिस ढंग से बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक अभिवाहक जो है देश का, वो अपने देश के लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। इसीलिए हम लोग उनके कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनते हैं जी। और जैसा कि आप जानते हैं बजाज साहब कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक कड़ी में इसका उल्लेख किया था कि भाई वो क्यों उन्होंने रेडियो को चुना। उन्होंने कहा था कि भाई रेडियो एक ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक इसके जरिए पहुंच पाऊंगा और गरीब से गरीब के घर तक पहुंच पाऊंगा। रेडियो एक ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं, बहनों, नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। बजाज साहब, आप लगातार सुन रहे हैं कोई ऐसी कड़ी, वैसे तो हर कड़ी ही बहुत अच्छी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कोई ऐसी कड़ी, कोई ऐसी बात जो अभी एकदम अमिट छाप छोड़ गई हो आपके मन में, उसको साझा करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ? देखिए, पहली कड़ी से लेकर अब तक जितनी भी कड़ियां हुई हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं जी। कोई ऐसा एपिसोड नहीं है जिसके बारे में हम कह सकें कि ठीक नहीं था जी। सारे एपिसोड में ज्ञानवर्धन सबका हुआ है जी। और पूरे देशवासियों को ज्ञानवर्धन हुआ है। स्वच्छता मिशन के बारे में उन्होंने पहले ही एपिसोड में स्वच्छता अभियान की जानकारी देकर मन मोह लिया जी। उन्होंने खादी के विषय में भी कहा था, खादी को कैसे हमें बढ़ावा देना है जी। और एक खादी का उपयोग हम करते हैं तो एक गरीब का पेट पलता है और उसके घर में दिवाली का दिया जलता है, ये बात उन्होंने कही थी। और ये विजयादशमी के दिन जब उन्होंने पहला एपिसोड प्रसारित किया था, उस समय ये बात उन्होंने मन को मोहने वाली कही थी जी। और उन्होंने किसानों के बारे में भी चर्चा की जी। किसानों का उत्पादन बढ़ाना है जी। किसानों को कैसे उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है और किसानों को क्या करना चाहिए, नई तकनीक का हम कैसे उपयोग करें, प्राकृतिक हम जैविक खेती करके हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं, उत्पादन भी कैसे बढ़ा सकते हैं और आमदनी में कैसे वृद्धि कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया था। बिल्कुल, आपने स्वच्छता की बात की तो यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना जरूरी है कि वर्ष 2014 की जो गांधी जयंती थी उसमें नरेंद्र मोदी जी स्वयं जो है वो फावड़ा लेकर
सड़क पर उतर पड़े थे और उनका ही ये असर हुआ था कि आज स्वच्छता एक जन आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका उल्लेख करते हुए कहा था कि उसके अच्छे परिणाम भी अब उन्हें नजर आने लग गए हैं। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? अपेक्षाएं बहुत है और होनी भी चाहिए। और एक अच्छा परिणाम मुझे नजर आ रहा है। सफाई अब दो हिस्सों में देखी जा रही है। एक, जो पुरानी गंदगी है, जो गंदगी के ढेर हैं, उसको सरकारी तंत्र, शासन में बैठे हुए लोग उसके लिए क्या उपाय करेंगे? बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सभी सरकारों ने, सभी म्युनिसिपैलिटीज ने इस जिम्मेवारी के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता का दबाव बढ़ने वाला है और मीडिया भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही उमंग वाला है, आनंद वाला है और मन को संतोष देने वाला है, सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे, हम नई गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। बजाज साहब, आप बात कर रहे थे किसानों की और बाकी लोगों की, तो किसानों के साथ एक हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा किया था, जय जवान जय किसान। तो प्रधानमंत्री जी भी जब किसानों की बात करते हैं तो वो जवानों की भी बात करते हैं। और एक कड़ी में मन की बात की, उन्होंने जो हमारे वीर जवान हैं उनसे प्रेरणा लेने की अपील की थी। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बात सही है कि सेना के जवान सिर्फ सीमा पर नहीं, जीवन के हर मोर्चे पर खड़े हुए पाए जाते हैं। प्राकृतिक आपदा हो, कभी कानूनी व्यवस्था के संकट हो, कभी दुश्मनों से भिड़ना हो, कभी गलत राह पर चल पड़े नौजवानों को वापस लाने के लिए साहस दिखाना हो, हमारे जवान जिंदगी के हर मोड़ पर राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के काम करते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे याद आ रहा है, 25वीं कड़ी में वीर जवानों के जिंदगी से प्रेरणा लेने की बात कही थी और ऐसे जवानों को याद करके उन्होंने उनके महत्व को बढ़ाया था और देशवासियों को बताया था कि त्याग तपस्या से ही ये देश चलता है और सबके एक साथ जुड़ाव से ही देश चलता है। जी, एक बात और अभी आपने बहुत अच्छी बात की अपने जवाब में कि आपने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से बात करते हैं लोगों को, तो ऐसा लगता है कि कोई अभिभावक बात कर रहा है। तो उन्होंने जो है वो एक अपने 28 फरवरी 2018 में जो प्रसारित हुआ था, उसमें उन्होंने जिंदगी में सलामती का बड़ा अहम संदेश दिया था और पब्लिक सेफ्टी की बात की थी उन्होंने उसमें, और जनता को बताया था कि भाई कैसे वो आपदा के समय सुरक्षित रह सकते हैं। जब हम पब्लिक सेफ्टी की बात करते हैं तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, प्रोएक्टिवनेस और दूसरा है प्रिपेयर्डनेस। सेफ्टी दो प्रकार की होती है, एक वो जो आपदा के समय जरूरी होती है, सेफ्टी ड्यूरिंग डिजास्टर्स, और दूसरी वो जिसकी दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती है, सेफ्टी इन एवरीडे लाइफ। अगर हम दैनिक जीवन में सेफ्टी को लेकर जागरूक नहीं है, उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपदा के दौरान इसे पाना मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छा संदेश था। प्राकृतिक आपदा के बारे में हमेशा उन्होंने कई एपिसोड में आगाह किया है जी। प्राकृतिक आपदा से जो जन हानि होती है, धन हानि होती है, पशुओं की हानि होती है, उसके बारे में हमेशा आगाह करते रहते हैं जी। और प्रकृति के संतुलन के लिए हमें कैसे आचार व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने आगाह किया। सभी विषयों पर बोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर आपसे बात करते हुए एक और एपिसोड याद आ रहा है 30 अप्रैल 2017 का। उसमें उन्होंने उल्लेख किया था मानवीय गुण का, कि मानवीय गुण हमारे अंदर होना जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और मानवीय गुण और उसके सरोकारों के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ बनने के सपने अच्छी बात है, कुछ कर गुजरने के इरादे अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन ये भी देखिए कि अपने भीतर जो ह्यूमन एलिमेंट है वो तो कहीं कुंठित नहीं हो रहा है। हम मानवीय गुणों से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में इस पहलू पर थोड़ा बल दिया जा सकता है क्या? टेक्नोलॉजी से दूर खुद के साथ समय गुजारने का प्रयास, संगीत का कोई वाद्य सीख रहे हैं, कोई नई भाषा के 5-50 वाक्य सीख रहे हैं, तमिल हो, तेलुगु हो, असमिया हो, बांग्ला हो, मलयालम हो, गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, कितनी विविधताओं से भरा हुआ देश है। विकल जी,
माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा सामाजिक सलाहकारों पर और मानवीय गुणों के वृद्धि के लिए उनकी विशेषताओं का वर्णन करने से नहीं चूकते हैं। और उन्होंने जो 30 अप्रैल 2017 के एपिसोड में अपने मन की बात में लोगों को कहा था कि मानवीय सरोकारों से जुड़े रहना चाहिए और हम सब जब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तभी देश का कल्याण होगा और तभी राष्ट्र एक होकर चलेगा। जी अशोक बजाज जी, आपका जैसा मैंने जब आपका परिचय दे रहे थे तो कहा कि आप रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष भी हैं और आपने ही देश में मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुनने की जो है वो पहली बार आपने ही ये पहल की थी। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेडियो को मन की बात कार्यक्रम के लिए माध्यम चुना तो पूरे देश भर के रेडियो श्रोताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सारे श्रोता आनंदित हो गए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मन की बात मैं रेडियो के माध्यम से करूंगा जी, उस दिन जी रेडियो का स्वर्णिम काल फिर से शुरू हो गया। बिल्कुल सही कहा जी। और रेडियो की डिमांड बढ़ गई जी, दुकानों में ग्राहकों की संख्या बढ़ गई, रेडियो के खरीदारों की जी, जी। और लोग अब रेडियो सेट ढूंढने लगे। अब कई दुकानदारों ने अपने रेडियो के साथ साथ अन्य बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया था, वो भी अब केवल रेडियो बिक्री का काम शुरू कर रहे हैं और हर बार रेडियो की बिक्री लगातार बढ़ रही है, दूर दूर तक बढ़ रही है, क्योंकि रेडियो की पहुंच जो है जी बहुत दूर तक है जी, जहां अन्य इंटरनेट नहीं पहुंच सकता, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है जी, लेकिन तरंगों के माध्यम से मन की बात को लोग सुन रहे हैं। तो सबसे पहले रेडियो श्रोताओं को खुशी हुई और खुशी का इजहार हुआ। पहले दूसरे एपिसोड को सुनने के बाद फिर तीसरे एपिसोड में हम सब मिलकर जी एक साथ आए और एक साथ सब लोगों ने बैठकर इसका श्रवण किया, उसमें प्रतिक्रिया दी, उस पर एक चर्चा हुई और सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और उसमें रायपुर में ये शुरुआत हुई और पूरे प्रदेश के कोने कोने के श्रोता उस एपिसोड को सुनने के लिए रायपुर आए थे। एक जगह सामूहिक रूप से इसके श्रवण का कार्यक्रम शुरू हुआ। बाद में अन्य संचार माध्यमों को पता चला कि भाई यहाँ पर सब सामूहिक रूप से सुनते हैं, तो टीवी चैनल वाले भी आकर उसका रिकॉर्डिंग करने लगे और दिखाने लगे। केवल व्यवधान आया जब कोरोना काल आया, लॉकडाउन लग गए, घर से निकलना बंद हो गया। उस समय सब लोगों ने अपने अपने घरों में सुना, लेकिन घरों में भी वो एक दूसरे से संपर्क बना के रखे हुए थे और सुनने के बाद एक दूसरे को उन्होंने प्रतिक्रिया भेजी। मेरे पास भी कई लोगों ने संपर्क किया, मुझसे भी, और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। हर एपिसोड को कोरोना काल में भी लोगों ने सुना। जब कोरोना थोड़ा थम गया, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो गया, फिर धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हुए और रेडियो श्रोता संघ जो है वो लगातार सामूहिक रूप से सुनने की जो सिलसिला है उसको जारी रखना चाहता है, आज भी जारी है। बजाज साहब, आपने बताया कि आप नियमित रूप से सुनते हैं, सब लोगों के साथ में बैठ के सुनते हैं, लेकिन ऐसा भी तो कोई मौका आया होगा, आप रायपुर से बाहर गए होंगे, यात्रा में होंगे, कहीं भ्रमण में होंगे, तब मन की बात कार्यक्रम की तिथि आई होगी, तो फिर कैसे उस वक्त आपने इसको सुना? मुझे याद आ रहा है अप्रैल 2017 में जब मन की बात कार्यक्रम होना था, उस समय हम जगन्नाथपुरी गए थे पूरे परिवार के साथ, और उस समय मन की बात का समय हो गया, ठीक 11 बज गए, तो समुद्र से निकलकर और भी वहां पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों के लोग थे, उनको हमने बालू में बैठाया और बालू में ही मन की बात लिखा और अपने मोबाइल से हमने आकाशवाणी का लिंक खोला और मन की बात कार्यक्रम को वहां हमने सुना था सबके साथ। तो बड़ा आनंद आया था समुद्र के किनारे। ये बहुत अद्भुत क्षण था और अविस्मरणीय। बहुत खूब। और हमें बहुत अच्छा लगता है, खासतौर से हम आकाशवाणी के जो लोग हैं, कि आप इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं और सामूहिक रूप से आप मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। और बहुत सारी शुभकामनाएं, ये यात्रा अनवरत जारी रहे, मन की बात की भी, और आप जैसे हमारे जो प्रतिबद्ध श्रोता हैं उनके लिए भी हमारे मन में बहुत सारी प्रशंसा भी है और उनके लिए बहुत सारा आभार भी है आप सभी के लिए। तो बजाज साहब, हम आपके हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।